शांति। आज हम सब पूरे साकेत के परिवार की तरफ से मैं अपने आप को और इस परिवार को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि आप हमारे बीच हैं। मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और आज भाई साहब हम आपसे सम्मुख दूसरी बार मिल रहे हैं, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। पिछली बार आपने अपने विचार, अपने अनुभव, अपने गहन चिंतन मंथन पावर ऑफ सकाश के विषय पर हमारे साथ शेयर किए थे। और वो जो सेशन था वो हम सभी भाई बहनों के लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट बना, जहाँ से हमने भी उस विषय पर काफ़ी चिंतन किया। और आपकी वो क्लास अभी तक हमारे कानों में गूंजती है और कई बार कई प्रश्नों के उत्तर हम उस क्लास की रेफरेंस से लेते हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि आज दोबारा हम मिल पा रहे हैं, और खास सभी का ये संकल्प भी था कि आपसे दोबारा मिलें और दोबारा लाभान्वित हों। पिछली बार भी मुख्यतः तो भाई बहन सभी जुड़े थे, पर कुछ एक भाई बहन हैं जो पिछली बार नहीं जुड़ पाए थे। तो आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपका परिचय उनको भी दे सकूं। तो आप भाई साहब, आपका शरीर का नाम रामनाथ भाई जी है और आपका लौकिक एवं अलौकिक दोनों ही जन्म कर्नाटक से है। और वैसे तो आप राजयोग के अभ्यासी 48 इयर्स से रहे, पर पिछले 30 सालों से आप मधुबन में जो हमारी रिलीजियस विंग है उसके तहत आप वेरियस जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की, उनको ऑर्गेनाइज करने में बहुत सक्रिय रहे हैं। और आप इस समय रिलीजियस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आपके जो गहन चिंतन मंथन है, जिनकी एक झलक हमने भी पिछली बार देखी है, उन चिंतन मंथन के आधार से आपने कई देशों में, जिसमें साउथ अफ्रीका है, फिजी है, लंदन है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे देशों में आपने पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस, हाउ टू बीट स्ट्रेस, इस तरह के विषयों पर जो बाबा के बच्चे नहीं भी हैं उनको भी बहुत सजाग किया है, जागृत किया है। बाबा का परिचय उनको देने के आप निमित्त बने हैं। और आप पिछले इतने वर्षों से जो भी गहन तपस्या कर रहे हैं उसका हम भी आज लाभ लेंगे। और आज आप हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे आदर्श योगी बने, उस पर आप अपना अनुभव और चिंतन मंथन हमारे साथ शेयर करेंगे। तो वी लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी एनलाइटनिंग सेशन। ओम शांति, ओम शांति। आज बहन जी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, संतोष भाई ने भी बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र वृत्ति। अभी चाहिए वृत्ति किसको कहते हैं? इंग्लिश में एटीट्यूड कहा। तो वृत्ति हमारी कैसे बनेंगी? जैसे स्मृति वैसे वृत्ति, वैसे दृष्टि, वैसे कृति। पहले स्मृति चाहिए। स्मृति माना याद। मेरे स्मृति में, बुद्धि में, दिल में सदा क्या याद रहता है? जैसे उदाहरण, जन्म से ही हमें अब तक ये याद है मैं भाई हूं। बहन नहीं, किसी ने मुझे एक बहन जी कहा तो नहीं, मैं भाई हूं। एक नेचुरल अवेयरनेस है ये बुद्धि के अंदर। बचपन से जन्मते माँ बाप ने भर दिया, प्रोग्राम डाल दिया। अभी तब कहा हम ब्राह्मण हैं, अभी द्विज, दोबारा जन्म हुआ। ये दोबारा जन्म हुआ तो यहां भी नामकरण होगा, क्योंकि अभी हम ब्राह्मण हैं, पहले कौन थे?
साधारण थे। अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, जब हमने ये ज्ञान स्वीकार किया, समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ, हम उसके संतान हैं, ये स्वीकार हो गया। तो कैसे, पहले हम क्या थे? तो उसको कहा द्विज, दोबारा जन्म लिया, तो नामकरण भी चेंज हो गया, ब्राह्मण बन गए। पहले साधारण थे, अभी हम ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंदर, बुद्धि के अंदर स्मृति। कोई पूछेगा आप कौन हो, तो आप कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार, है ना, फलाना भाई फलानी बहन, नाम जोड़ देंगे। जैसे मैं डॉक्टर, डॉक्टर मुकेश, जैसे स्कूल टीचर है तो ये फलाने स्कूल का टीचर है। ऐसे ही हम स्टूडेंट हैं, बी के ब्रह्मा कुमार फलाना नाम, संतोष भाई, शिल्पा बहन, ब्रह्मा कुमार, ये जैसे डॉक्टरेट डिग्री है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद, ये पूरे पढ़ने के बाद पक्का ब्रह्मा कुमार, ब्राह्मण के, ब्राह्मण सो देवता। हमें याद है, मैं डॉक्टर की पढ़कर अभी पढ़ रहा हूं, फिर सर्जन बनूंगा, एमडी बनूंगा, ये बनूंगा, लक्ष्य है। इट्स द एम ऑफ लाइफ। यहां भी एक लक्ष्य है। तो ये अगर बुद्धि में है हमारे, इफ आई एम कन्वींस, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मुझे ये पढ़ाई पढ़कर मनुष्य से देवता बनना है, मेरे जीवन में दैवी गुण आना चाहिए। हम कहते हैं वैल्यूज चाहते हैं, वो अपने आप नहीं आएगा, वो मार्केट में नहीं मिलता है। ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, इस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के साथ एक शब्द और जोड़ो, स्पिरिचुअल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। बिकॉज सारा वर्ल्ड कहता है, आज हमारे पास इतना एजुकेशन है, साइंस ने इतनी तरक्की किया है, इतना डेवलपमेंट किया है, मनुष्य इतना मैच्योर्ड हो गया है। एक ने तो इतना भी कहा बॉम्बे में हमको, सत्युग में और क्या होगा, आज ही सत्युग है, प्लेन यहां है, 5 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आप यहां से अमेरिका जा सकते हो। यू कैन टॉक टू देम, यू कैन सी देम, जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में जाएगी। सत्युग में क्या था? तो वो कहता स्वर्ग जो है अब भी है, ऐसा मनुष्य की समझ है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं जीवन के अंदर, डिजायर्स आर गॉन इंक्रीजिंग, क्योंकि लक्ष्य क्लियर नहीं है। व्हाट इज माय एम ऑफ लाइफ, व्हाट आई हैव टू अचीव, मेरा टारगेट क्या है। तब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद दुनिया में टारगेट है, मुझे एमडी बनना है, एमएस बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। तो उस लक्ष्य को रोज याद रखता है, मुझे ये बनना है, उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूं। यहां भी ये स्मृति में रहे, हम ऑर्डिनरी ह्यूमन करके आए इस यूनिवर्सिटी में, हमें देवता समान बनना है। तब ये स्मृति में अगर अच्छा है, कभी भी किसी ने पूछा कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो, मैं मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, मैं इस यूनिवर्सिटी में जुड़ा हूं, ये एजुकेशन ले रहा हूं। तब ये स्मृति में चाहिए अवेयरनेस। अगर ये है तो हमारे जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आएंगे। बच्चे हैं, मैं स्टूडेंट हूं, सवेरे उठते पढ़ेंगे, किचन में नहीं जाएंगे, खाना बनाने नहीं जाएंगे, काम करने नहीं जाएंगे, कहीं पढ़ना है मुझे, आई एम स्टूडेंट, मुझे ये होमवर्क करना है। तो ये स्मृति में है, मैं अब भी स्टूडेंट हूं, ब्रह्मा कुमार हूं, ब्राह्मण हूं, सवेरे उठकर मुझे योग करना है, ज्ञान सुनना है, फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना है, मेंटल एंड फिजिकल दोनों का, दोनों चाहिए, दोनों फिटनेस चाहिए।
तो ये अवेयरनेस है, उसी प्रकार चलता है। तो ये स्मृति, अगर जैसी स्मृति वैसी एटीट्यूड, वृत्ति। किसी को देखेंगे आप, जैसे देख लो आप, हमने देखे एक व्यक्ति, सदा उसकी नजर बाल पर, भाई जी बाल बड़े हो गए, काटने नहीं आए। हमने कहा अभी तो थोड़ा समय नहीं है, समय आता हूं। नहीं, बड़े हो गए हैं। जिसकी बुद्धि में, जिसका प्रोफेशन है, तो उसकी नजर वही जाएंगी। तो एक हमारे अंदर एक वृत्ति बन गई, हमने बिठाना अपने आप को, कन्विंस करा, मैं स्टूडेंट, मुझे पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये चीज क्या है, ये की चीज क्या है, ये ज्ञान क्या है। रोज मुरली पढ़ते हुए नोट करना है, मुझे अप्लाई करना है जीवन में। इसके लिए क्या प्लानिंग करूं मैं, कैसे करूं। ये चिंता, स्टूडेंट को चिंता रहती है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये होमवर्क करना है, ये चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं किया। अवेयरनेस है। तो ये स्मृति में अगर अच्छी तरह से बिठाया है, कन्वींस है। अभी हमने देखा 99% जो भी इस यूनिवर्सिटी में हो, पर्टिकुलर आई एम टेलिंग, हमने एक पार्ट टाइम रहे समय, जैसे जीवन में मंदिर में जाना है, इतना ही समय मिला तो एक पार्ट टाइम, ठीक है, कुछ अच्छा ज्ञान है, कभी कभी सुन लिया, कभी समय मिला योग किया, इट इज नॉट नेसेसरी। अभी भी हमारे बुद्धि में कन्वींस नहीं है। जैसे श्वास जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, तो स्पिरिचुअलिटी इज नेसेसरी। फर्स्ट सब्जेक्ट के अंदर हमारे जीवन के फर्स्ट क्राइटेरिया स्पिरिचुअलिटी नहीं है। मनुष्य और प्राणी में कोई अंतर नहीं है। वी आर नॉट बॉर्न जस्ट टू अर्न 2 पीस ऑफ ब्रेड। एक कुत्ता भी अगर कोई कोने में बैठा है, उसको कोई जाके 2 रोटी नहीं देता, उसको भी अपना पेट भरना है। सवेरे से रात तक हर दरवाजे पर इधर उधर घूमता है, अपना घर बनाता है, संसार बनाता है, एक दिन सब छोड़ के चला जाता है। हम क्या कर रहे हैं, सवेरे उठे, कमाई करनी है, सवेरे से रात तक बिजनेस किया, कमाई किया, पैसा कमाया, घर बनाया, बहुत बड़ा आलीशान, कार मोटर की सब कुछ लिया, पैसे इकट्ठा किया, रिलेशन बनाया, फैमिली बनाया, सब कुछ किया। कल टिकट आ गया, कौन साथ है, क्या ले जाएंगे आप, व्हाट इज नेक्स्ट। पुराने मकान में रहते हुए प्लानिंग कर दी, पुराना हो गया, हमको 4 बेड वाला मकान चाहिए, तो उसके लिए हम पैसे इकट्ठा करते हैं, प्लानिंग करते हैं इन एडवांस। ये 1 साल के बाद ये डिमोलिश करना है, तब तक उसके लिए नया प्लान बनाते हैं। 2 बेड वाला, 4 बेड वाला मुझे मकान बनाना, ऐसे मकान चाहिए, डिजाइन सब तैयार करते हैं। और जैसे वो हो गया, इसके ऊपर से डेटा, इधर सामान जो जो जरूरी है सब निकाल देते हैं, जो जरूरी है दैट यू विल टेक। तो यहां भी अब हमारे बुद्धि में चाहिए ये दुनिया पुरानी हो गई, यहां सेटिस्फैक्शन नहीं है, यहां कुछ कितना भी कुछ करो तो कमी लगता है, एक के बाद डिजायर, इच्छाएं बढ़ती जा रही है। तो ये ज्ञान सुनने के बाद, इसलिए लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आत्माओं में मैं कहां से आया, कितने दिन के लिए आया, किसके लिए आया यहाँ, और क्या कर रहा हूं मैं, कल जाते समय क्या मेरा परमानेंट है इधर, कितने साल रहूंगा। ये सारा पहले से समझदार व्यक्ति सोचता है, प्लानिंग करता है, मुझे 50 साल 100 साल इतना ही, उसके बाद और रहेंगे। आप अपने आप तैयार करो, प्लानिंग करो, तो उसके बाद मुझे नेक्स्ट शरीर कैसे मिलेगा। झोपड़ी में जन्म लेगा, महल में लेगा, देख रहे हो, जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, कौन बना रहा है, भगवान ऐसा करता है किसी को। तो इस सबका इसी जीवन में प्लानिंग करना है, समझदार इसको, दिस इज एजुकेशन। स्पिरिचुअलिटी क्या, उसके साथ एक चीज रखना है, भगवान की जरूरत नहीं है, ज्ञान योग मेडिटेशन कुछ भी नहीं चाहिए, देयर इज नो नीड, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। इफ आई एम कीपिंग फिजिकल फिटनेस,
हर खाने में, चलने में, स्नान करने में, कपड़े पहनने में फ्रेशनेस, नीट, क्लीननेस रखता हूं मैं, कंट्रोल्ड है, डिसिप्लिन है, देयर इज नो नीड ऑफ डॉक्टर। व्हेन आई गेट बीमार हुआ तो डॉक्टर चाहिए। आई एम स्पिरिचुअली इल, सो आई वांट स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल सुप्रीम सर्जन, डॉक्टर भगवान चाहिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। फिर भी एक बात अगर हम रोज ये बुद्धि में फिट करते हैं तो भी हमको स्पिरिचुअलिटी, भगवान, ज्ञान सुनो, मुरली सुनो, सवेरे उठो 4 बजे, दो नीट। लेकिन क्या करना चाहिए उसके लिए? एक बुद्धि के अंदर, स्मृति के अंदर एक शब्द भर दो कि मैंने इस शरीर में जन्म लिया है और इतना साल तक, मिनिमम एवरेज 60 साल, 70 साल, 80 साल, यू टारगेट, इतना साल रहना है। इतने साल तक मैं इस शरीर के आंखों द्वारा, मुख द्वारा, कानों द्वारा, हाथों द्वारा जो भी कर्म करता हूं, हर कर्म, हर सेकंड मेरे अंदर रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड हो रहा है। ये अवेयरनेस, ईच सेकंड, इवन व्हाट आई थिंक, व्हाट आई सी, व्हाट आई डू, ईच एक्शन इज रिकॉर्डेड। एंड इतना ही नहीं, फॉर ईच एक्शन देयर इज ए रिएक्शन भी है। You may ask, I do not know. There is no excuse of ignorance of law of action. कर्मों की ये गति है। कार लेने के बाद रास्ता सबके लिए, बाइक मिल गया, लेकिन वो कैसा टर्न करना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, लाल लाइट आते रोकना है, नहीं मुझे पता नहीं था ना। ओके, कोई हर्जा नहीं, 10,000, 5,000 फाइन भरो, बी अवेयर नेक्स्ट टाइम। देयर इज नो एक्सक्यूज। यहां भी कर्मों की गति। बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, गरीब देख रहे हो आप, तो सोचो कभी मेरा जीवन कैसा होगा। अब अच्छा हूं, कल मेरा क्या होगा, अपने पर लगा। कभी किसी का देखा बीमार हो गया, हम बहुत अभी देखते कोरोना ये है, ये हुआ, वर्णन करते, अपने ऊपर लगाओ, अगर मेरे ऊपर कुछ हो जाए क्या होगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्या फिर मैं घर में वापस आ सकूंगा, कोई मुझे मिल सकेंगे। थिंक अबाउट सेल्फ, अपने से लगाओ। हम जैसे कि आई एम सेफ, हम औरों के लिए चलिए ऐसा हो गया, ऐसा हो, वर्णन करते हैं, बट वो सिचुएशन अपने ऊपर नहीं लगाते। तो यहां भी जीवन में ये एक लक्ष्य रखो, मुझे ऐसा बनना है। देवता, भारत देवता, आज हम देवताओं के सामने हाथ जोड़ते, छोटा इनोसेंट बच्चा भी, एक माता जी को खड़ा करो, एक लक्ष्मी का चित्र रख दो, आप बच्चे को बोलो देखो, तो अपने आप देखना लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ेगा। अरे सामने एक माता भी खड़ी है, उस बच्चे के अंदर भी अवेयरनेस, समझ, पहले से संस्कार हो, बताया हो, हाथ जोड़ेगा। तो हमें हमारा संस्कृति, हमारा जीवन देवता जीवन है। भारत माता कहा, भारत स्वर्ग था, देव भूमि थी, देवताएं थे। वी बॉर्न एज ए डाइटीज। भगवान ने ऐसे जीवन नहीं बनाया, अभी ऐसे बने। कपड़े जब पहने थे इतना न्यू थे, अब इससे काले हो गए, अब इसको चेंज करना है, दूसरा मिलेगा। लेकिन सोचो, दूसरा ऑर्डिनरी कैसे चाहिए? देयर इज अ चॉइस। यहां आपको दूसरा कपड़ा कैसे लेना, देयर इज अ चॉइस। ऐसा नहीं समझना जो मिला लेना ही पड़ेगा, नो, ये याद रखना, देयर इज अ चॉइस। आज ही निर्णय करो, मुझे नेक्स्ट शरीर कैसे चाहिए, डिजाइन आज ही प्लान करते हो। कल मुझे मकान कैसे बनाना, 2 बेड वाला, 1 बेड वाला, किचन कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, यू आर मेकिंग प्लान। किसी ने बना के दिया वैसे नहीं लेते हो, नहीं ये ठीक नहीं है। यहां भी हमें अपने इतना अधिकार है, इसलिए कहा इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है, कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है।
नोबडी कैन शेक। इतनी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्रता है एक। अगर कुछ हो रहा है, ये मेरे कर्मों का फल है। यू मे आस्क, मेरे कर्म कहां है दिखाओ। ड्रीम्स आर टेलिंग व्हाट यू आर। अगर आप में से कोई कहो आज से 1 महीने के अंदर एक भी बुरे स्वप्न नहीं, नेगेटिव ड्रीम्स नहीं, हाँ पॉजिटिव, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स, बाकी ड्रीम्स ओके। अगर कोई नेगेटिव ड्रीम्स नहीं, डिस्टर्बिंग, स्लीप को डिस्टर्ब करने वाले, तो आप देखना आपका एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता है। कार एक्सीडेंट होगा जिस कार में हम बैठे हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होगा। ये सृष्टि के अंदर इतनी इंडिपेंडेंस है। कर्मों का फल, इसको अच्छी तरह से आना। भगवान की जरूरत नहीं है। ज्ञान सुनो, मुरली सुनो, अमृत वेले उठो, योग करो, देयर इज नो नीड। इट इज आई एम डूइंग फॉर माय सेक। जैसे मास्क पहनो, गवर्नमेंट को क्या जरूरत है? हाथ बार बार जोड़ो, क्या जरूरत है? वो माँ बाप का काम है। क्यों गवर्नमेंट इतना कर रहा है? कि प्रोटेक्शन, एजुकेशन दे रहा है। इट इज फॉर मी, इट इज नॉट फॉर हिम। दे आर ऑल्सो डूइंग इट अपने लिए। राजा को अपने प्रजा की चिंता है। इज ए केयर टेकर, है ना? तो वो एडवाइस देता, करना नहीं करो, नहीं मानो। माँ बाप बच्चों को कहते बच्चे पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ता है तो किसको तकलीफ? कल मजदूरी करना पड़ेगा। यहाँ भी ये एजुकेशन, एक लक्ष्य करो, प्रवृत्ति में रहना है, ग्रस्त में रहना है, कुछ छोड़ना नहीं। भारत के अंदर संन्यास धर्म कब आया? लास्ट में, द्वापर के बाद। संन्यास धर्म पहला नहीं था, गृहस्थ धर्म। लेकिन एक शब्द मिसवा, पवित्र गृहस्थ धर्म। लक्ष्मी नारायण थे, राम सीता भी थे। कैसे थे? कि राम का जन्म कैसे जन्म हुआ? लव कुश कैसे जन्म में आए? पवित्र गृहस्थ जीवन है। अभी भी इतना ही चाहिए। गृहस्थ में रहो, सब कुछ, हर प्रकार के कर्म करो, लेकिन पवित्र वृत्ति चाहिए। सवेरे उठते ही, आंखें खुलते ही, खटिया पर बैठते ही भगवान को भी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवेरे हम गुड मॉर्निंग, ये सब एक डिसिप्लिन डाल दिया, जरूरत नहीं है। सवेरे उठे, आंखें खुली, शुभ बाबा, ये परिवार आपका है, आपके परिवार की हम सेवा करते हैं, ये आपका संसार है। ये मेरा पति नहीं, ये आपके बच्चे हैं। ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी सास नहीं, ये आपके बच्चे हैं। मैं शब्द को हटाओ, एकदम नहीं जाएगा। टीच योरसेल्फ, स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। सडनली होने वाला नहीं है। पत्थर को भी आप रस्सी से काट सकते हो। पत्थर है भाई जी, रिजिड संस्कार है बहुत जन्मों से, ये मिटने वाला नहीं है, मानता हूं, मुझे भी अनुभव है। तो रस्सी से भी इसको काट सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। रोज सवेरे उठते ही, शुभ बाबा, भगवान, ये परिवार आपका है, मेरे बच्चे, मेरा पति नहीं, इतना ही। फिर उसके बाद आप करो। किसी को देखो खाना बना रहे हो, माता जी किसके लिए? भगवान को बोलो, नहीं मेरे बेटे को ये अच्छा लग रहा है, पति के लिए ये अच्छा लग रहा है। इन विच कॉन्शियस यू आर वर्किंग? किस स्मृति में कर्म करो? स्मृति में कौन है? वैसी हमारी दृष्टि, वैसे बोल, वैसे कर। व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप। तो कर्म करना, कर्म छोड़ो नहीं कहा। बर्तन साफ करो, करना, खाना बनाओ, गाड़ी चलाओ, डू एवरीथिंग। अवेयरनेस रहे। भगवान की से ऑफिस में जाओ एज अ डॉक्टर। आपको एक अनुभव बताओ, बॉम्बे में प्रैक्टिकल, अभी भी लिविंग है डॉक्टर साहब है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों गायनेकोलॉजिस्ट है। एक माता को सब डॉक्टर ने, कम से कम 5 डॉक्टर ने रिजेक्ट किया, नहीं, सी कैन नॉट सर्वाइव। आप लीजिए, हम एडमिट कर नहीं सकते, हमारी बदनामी होगी। 100% इम्पॉसिबल, सी कैन नॉट सर्वाइव 1 आवर।
लास्ट में एक डॉक्टर के पास हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, उनके बेटी भी बेटा भी, और उनके सामने आए, उनको पता था ना नहीं करना, मैं डॉक्टर नहीं, मैं दवा शरीर को कुछ कर सकता हूँ, भगवान अगर चाहिए, भगवान का बच्चा वो बचाए। उसने स्ट्रेचर पर रखा, सिर्फ दृष्टि देके बाबा को याद किया, बाबा आपके पास ये बच्चा है, आपका है, अभी आपका काम है, अगर आप चाहते हो इसको जीदान देना चाहते हो, श्वास देना चाहते हो, आप इन हाथों से जो चाहे काम ले, मैं कुछ नहीं करता, मुझे पूछते हो, मैं इस बॉडी को देखकर, सबने रिजेक्ट किया, मेरे पास कोई इसका सॉल्यूशन, अगर आप चाहते हो, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के लिए ऐसा कुछ ना हो, अगर उसका भाग्य है और आप भाग्य विधाता हो, आप मुझे मेरे हाथ से काम करो। फटाफट उसने उसे लगा कि कुछ दवाई लिया, 1 घंटे के अंदर पेशेंट उठ के खड़ा, होपलेस। चमत्कार नहीं, यहाँ चमत्कार नहीं, होपलेस को डॉक्टर को पता है जीने वाला नहीं, वो कहता है 100 साल जीने वाले हैं, हंसते हुए खुशी से बोलता है ना, पता है उसको, मैं नहीं करता हूं। तब कहा करन करावन हार, वी आर इंस्ट्रूमेंट। आप बच्चे को कब तक संभाल सकते हो? 4-5 साल तक मेरा बच्चा कह सकते हो, वो स्कूल में जाता, आप भी उनके साथ जाओ ना, वो गिरना नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए उसको, नौकरी में हो जाता है, उनके साथ आप भी जाओ ना। हाउ लॉन्ग, ये भी समझ लो, बच्चे को भी कहां तक आपका अधिकार है, कब तक है, कब तक आप उसको अपने अंडर रखेंगे? समझ, अब समझ नहीं है, इसलिए कहा एजुकेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी में ये स्पिरिचुअल एजुकेशन, मेरा अधिकार बच्चों पर, पति पर। हाँ, कोई पूछता है पति कौन है, ये मेरा भाई, ऐसा नहीं कहना मेरा पति है, लेकिन यू नो बुद्धि के अंदर ये भगवान का बच्चा है, इस स्मृति में आप उनकी सेवा करो। मेरा बेटा कब तक, ये भगवान ने दिया हुआ बेटा है, भगवान के बच्चों को मैं खिला रहा हूं, उसको गुस्सा करना, मारना, गलत शब्द यूज करना, भगवान के बच्चों के लिए मैं, कल कुछ हुआ किसको मानते हो? भगवान, मांगते उनसे, मेरा बेटा कुछ भी बोलो, गुस्सा करो, मारो, नहीं, भगवान का बच्चा, ये अवेयरनेस और कुछ नहीं है। अगर पवित्र प्रवृत्ति चाहते हो, आज पॉसिबल है। घर में हम माँ बाप भाई बहन साथ में रहते थे ना, जंगल में तो नहीं रहते थे, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, पता है ना, अकेले तो नहीं रहते थे, सन्यासी तो नहीं। अब भी स्त्री पुरुष भाई बहन बहू सास ईश्वर का संतान, ये बुद्धि में भरना और कुछ नहीं है, बहुत कुछ करना नहीं, बुद्धि के अंदर ये भरो, स्थूल रूप से नहीं। कोई पूछेंगे तो जरूर बताना, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पति, मेरा पिताजी, नाम, आइडेंटिफिकेशन, अवेयरनेस, बुद्धि के अंदर ये सब भगवान के बच्चे हैं, इस रिस्पेक्ट से उनकी सेवा करो। ये बुद्धि में रहा, वहां उस संसार में शांति है, सुख है, समृद्धि है, वही स्वर्ग है। स्वर्ग में कोई सोने का शरीर तो नहीं होगा, मट्टी का ही शरीर होगा, लेकिन ये अवेयरनेस है। तब कहा वन गॉड वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम कहा, ये सब सारे वसुधा पर जो भी रहेंगे, ये एक परिवार है। ये मजदूर नहीं है, काम करने वाला, सफाई वाला, अरे मजदूर है, उसको कुछ भी बोलो, ये करो, नहीं, बेटा आओ, ये काम कर सकते हो। ये मधुरता, ये नम्रता भाषा के अंदर, ये कैसे आएंगी? जब हर एक को अपना समझते हो। ये प्रवृत्ति के अंदर चाहिए, कोई काम छोड़ना नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, ऐड करना है। तब भी नहीं सोचना मुझे ये कर छोड़ना है, ये छोड़ना है, नहीं। इवन और भी आपको बताओ, कभी कल कहेंगे प्याज लहसुन नहीं खाओ, नहीं, आप खाने लगे, ज्ञान योग करो, आपको दिल से बुद्धि को आएगा ये मेरे योग्य नहीं, ये नहीं खाना चाहिए, ठीक नहीं है, समझ से छोड़ दो। किसी ने कहा इसलिए नहीं, नॉट बाय स्पोर्ट्स,
स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, बाय विल। समझ से करने वाला रास्ता है। नहीं उन्होंने कहा मम्मी ज्ञान में चलती है इसलिए वो कहती है, वो बनाती नहीं मैं बाहर खाता हूं। नहीं, मेरे लिए आप कुछ भी नहीं, इसलिए मैं कहा कोई त्याग नहीं करना है। समझ, जब जिस दिन आपके बुद्धि में समझ में आएगा, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फुल मैन। क्रूर प्राणी को भी प्यार करो, कभी नहीं भूलेगा। आप करें इनको इतना बुद्धि है ही नहीं, समझदार नहीं, एक दिन आपको लूट के चला जाएगा। एक आपको, मेरी वाइफ है बहुत अच्छा प्रीतमा है मेरी, एक दिन आपको डाइवर्स दे के जाएंगी। आज की दुनिया देयर इज नो गारंटी। तो क्यों मनुष्य की बुद्धि को आप बढ़ा नहीं सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो, करना न करना उसके बुद्धि पर है। इसलिए कहा मनुष्य जीवन श्रेष्ठ क्यों, व्हाई ह्यूमन बीइंग इज सुपीरियर। एनिमल और प्राणी और मनुष्य में अंतर क्या है? इस मनुष्य के पास एक पावर एक्स्ट्रा है, बुद्धि भी है, उसको बता सकते हो, उसको आप समझा नहीं सकते हो। इसलिए कहा अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। 100 दफा को आप गुस्सा नहीं करो, गुस्सा नहीं करो, नॉट, इट इज ओनली प्रेशर करना है। व्हेन आई रियलाइज, ये गुस्सा करने से क्या होता है, एक सेकंड में ही मेरा अधिकार है, मैंने अडॉप्ट किया, आई फील दैट इट इज नेसेसरी, ये मुझे चाहिए, तभी इनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, बच्चों को जूनियर्स के ऊपर कंट्रोल रख सकता हूं, इट इज नेसेसरी। समझ लिया हमने, भले दुनिया कुछ भी कहती है, अनलेस आई रियलाइज देयर इज नो चेंज। तो रियलाइज करने के लिए, और फिर भी कहेगा, आप कहेंगे भाई जी मैंने रियलाइज किया, टिल चेंज नहीं हो रहा है, तो इधर फिर आएगा एक कि रियलाइजेशन इटसेल्फ इज नॉट एवरीथिंग। दुनिया में आप कोर्ट में, कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाओ, एक वर्षन लिखा रहता है, और आप भी मुझे बताना, आई मे बी रॉन्ग, कि सब जगह लिखा रहता है आफ्टर रियलाइजेशन देयर विल बी ए चेंज। इट इज राइट और रॉन्ग? महसूस करने के बाद परिवर्तन होता है। आपकी शिल्पा दीदी बहुत होशियार है, हाँ शिल्पा दीदी बताओ, तो रियलाइज करने के बाद देयर इज चेंज, सोचना। एंड इफ यू आस्क मी, नो, ये वर्षन इनकम्प्लीट है। माउंट आबू में 5 जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, तो उनके पास, उन्होंने, किसने हमको इनवाइट किया, इधर माउंट आबू में ही कॉन्फ्रेंस था जजेस का, कि कुछ पूछने के लिए। तो मैंने कहा जज साहब मेरे मन में कंफ्यूजन है, तो आप पहले मेरी कंफ्यूजन को क्लियर करो, बताओ। तो हमने कहा ये वर्षन इनकम्प्लीट है, तो कहा नो इट इज एब्सोल्यूट राइट। हमने कहा आई मे बी रॉन्ग, आई फील दैट इसके अंदर 2 शब्द मिस हुए हैं, इट इज इनकम्प्लीट वर्षन। नो नो नो, इट इज 100% एब्सोल्यूट का। ओके, हो गया। उनकी कोई बात थी, वो स्पष्ट करके मैं आ गया। उनको रात को 9 बजे यहां से आश्रम से जाना था, वो 7 बजे को दूसरे एक जज को बोला कि सवेरे जो भाई आए थे उनसे एक बात बताओ, तो वो हमको कमरे में लेके आए। आपने जो सवेरे कुछ कहा, मैंने सोचा यस, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं सकते, आई कैन नॉट रीच दैट, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब हम क्या थे, सुनते थे, वी रीड एंड वी कोट। अभी हम रीड करके आए, मैंने सोचा सारा दिन खाली है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर, सोचा यस देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है, लेकिन हम नहीं पहुंच सकते, आप बताइए। हमने कहा जज साहब नहीं, आप जाओ 1 साल 2 साल 10 साल ले लो, अरे यू फील तब बता देना। नहीं नहीं, आप मुझे खाली हाथ में भेजिए, हम भगवान के घर में आए, मुझे बताओ। तो हमने फिर बताना पड़ा, 2 शब्द मिस हुए हैं, सोचना। आफ्टर रियलाइजेशन a systematic effort will bring a change। डॉक्टर ने आपको दवाई दिया, आप कहेंगे दवाई लेना है, खाली पेट लेना है, खाने के बाद लेना है, वो पूछना है। मेडिकल स्टोर में दवाई मिलती है, सिर दर्द की ले लो,
लेकिन आपको डॉक्टर को क्यों पूछना है? सिर दर्द आपको माइग्रेन के कारण है, कोल्ड के कारण है, पित्त के कारण है? अरे दो तीनों नहीं है, आंखों का नंबर चेंज करो, दवाई की जरूरत ही नहीं है, वेरीफाई करना, दवाई अवेलेबल है, तो क्यों अनुभव चाहिए, क्यों चाहिए? तो इसलिए कहा आफ्टर रियलाइज किया मैंने क्रोध नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या करना है? अभी प्लानिंग करो, कहां कहां क्रोध आता है, कारण क्या है, उस समय मुझे क्या करना है, प्लानिंग करो, फिर वो प्लान बुद्धि के अंदर भरो। इसके बहुत डिटेल्स है ये प्लान, सब कुछ इस शरीर को सारा कर्म करने वाला, ऑर्डर देने वाली बुद्धि है। तब हम कहते हैं डल इंटेलेक्ट, उसको कब हंसना चाहिए कब रोना चाहिए पता ही नहीं है, बुद्धू मैड कहते हैं। तो ये जो प्लानिंग करके बुद्धि के अंदर फीड करो, अभी हमारी बुद्धि में फीडेड है, ये बहन जी है, हम भूल से भी उसको भाई जी नहीं कहेंगे, तो उस प्रोग्राम को मैंने डिलीट करके दूसरा भरना है। ये सब कंसेप्ट इतना डिटेल एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में क्या माताएं बहनें बुजुर्ग बैठे हैं, कभी कभी एजुकेटेड होते हैं, हम समझाते हैं, इट इज अ प्योर स्पिरिचुअल साइंस है। वी हैव फेथ, ट्रस्ट ऑन साइंस, बिकॉज ये सिस्टमेटिक स्टडी है, इट इज ऑल्सो ए प्योर सिस्टमेटिक स्टडी है यहाँ भी, बट स्पिरिचुअल साइंस। हाउ टू अप्लाई? सुनने से कुछ नहीं होगा, लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। लिसनिंग रीडिंग के बाद आई हैव टू मेक ए प्लान। ऐसा अगर ये व्यक्ति गुस्सा करता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने गुस्सा करूं तो क्या होगा, उनके जीवन में क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, एनवायरमेंट में क्या होगा, बैठकर एक बार प्लान करो, तो मुझे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, वो भी सोचो, वो करने से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, प्लानिंग करना। देन एक परिस्थिति आई, अप्लाई, वो भी आप अप्लाई नहीं किया, प्रोग्राम आपने बुद्धि के अंदर भरा, परिस्थिति आई, स्विच ऑफ हो जाता है, सब कुछ, सब स्विच ऑफ होता है परिस्थिति आते ही, बुद्धि काम करती है। इसलिए दुश्मन कहां अटैक करता है, कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए, उसको पहले अटैक करता है, खत्म करता है। यहां भी जो माया परिस्थिति आती है, मेरी बुद्धि पर वार। कोई डॉक्टर बीमार हो सबको दवाई देता है, जब वो बीमार हो उसको दूसरा डॉक्टर चाहिए, उसको कौन सी दवाई लेना है क्या उसको याद ही नहीं रहता उस समय, ही इज अ पेशेंट एट दैट टाइम। डॉक्टर होते हुए भी जो परिस्थिति हमारी बुद्धि पर अटैक करती है, सब कुछ ज्ञान है उस समय एकदम फ्लॉप हो जाता है, तो दूसरों का एडवाइस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कोई कहना चाहिए, हाँ मैं जानता हूं दवाई मेरे पास सही है, किसी ने बताने अरे याद ही नहीं थी, तो ऐसे तो बुद्धि के अंदर प्रोग्राम बना। तब आप हम एक शब्द यूज करते हैं टचिंग, भगवान ने टचिंग किया, मुझे ऐसी परिस्थिति पर ऐसी टचिंग आई, वेयर यू हैव ट्रस्ट, किसी को कहेंगे मुझे भगवान कहेंगे, कोई और किसका नाम लेंगे, देवी को उनका किसी का भी ले लो, व्हाट इज दैट, अंदर प्रोग्रामिंग है, समय पर एक्टिवेट होता है, जिसकी बुद्धि क्लीन है, जिसके बुद्धि पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, तब वो बुद्धि, तब हम कहते हैं इंट्यूशन, स्मृति जागृत हो गई। टचिंग बहुत सारे शब्द है इसके लिए, सिंपल है, स्मृति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है, लेकिन वी आर, हमारे ऊपर सारे व्यक्ति वस्तु सबका प्रभाव है, इसलिए का इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज कॉल्ड साइलेंस। शांति क्या है, प्रभाव मुक्त स्थिति, मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं, मैंने आपको देखा, सुन रहा हूं मैं, रामायण देख रहे आज रोते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, पता है पिक्चर है, चित्र है, इमोशन का, भावना का, क्या है, वर्क ऑन दिस, क्या हो गया, ये बुद्धि के अंदर ये फीडिंग किया है, वो परिस्थिति आई, वो ट्रिगर होता, वो काम करता अपना, अभी बुद्धि के अंदर मैंने ये फीडिंग देना है, ये प्रोग्राम भरना है, बुद्धि उसको कहा विल पावर, रीप्रोग्रामिंग चाहिए,
नहीं तो पुराना जो भरा वही चल रहा है। इसलिए अभी क्या बताना चाह रहा था मैं, वृत्ति। आप अपने बुद्धि स्मृति के अंदर ये प्रोग्राम डालो, मेरा जीवन का लक्ष्य है, मेरी लाइफस्टाइल ये है, मुझे ये खाना चाहिए, ये बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, ये कपड़े पहनना चाहिए। किसी ने कहने से नहीं, कहने से हम एक दिन दो दिन करेंगे फिर छूट जाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं मानती उसको। फिर से ट्रेन पुराने ट्रैक पर ही आएगी। तो प्रोग्राम आप भरो, मेरी बोल, मेरी चाल, मेरे कर्म, मुझे ये खाने से क्या होगा, नहीं से स्वतंत्रता है, नॉट बाय फोर्स, बाय विल। हाँ, सब लोग नहीं खाते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील गुड, ईट। कोई चीज दुनिया में खराब नहीं है। अगर आपकी बुद्धि कहती है ये अच्छा है, ओके, सी, आप देख लो अपने ऊपर क्या प्रभाव है उसका, किसी ने कहने से नहीं। आप, यू आर द मालिक, आप मालिक हो इस शरीर के। इस शरीर को कैसे चलाना, कोई मोटरसाइकिल को केरोसिन में डाल के चलाता है, हाँ, तो कोई कैसे चलाता है, पेट्रोल डालना चाहिए, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, पैसे नहीं है, इमरजेंसी है, केरोसिन ही है। तो आप भी सोचो, इमरजेंसी आती है, कुछ बात आती है, कुछ भी खा लो, कुछ भी करो, और दैट आई हैव टू प्रिपेयर। उसको कहा दृढ़ता रहती है, डिटर्मिनेशन है, मेरी ये लाइफस्टाइल, दैट आई हैव टू चॉइस विथ अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने देखा माउंट आबू में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया, दिल्ली से नहीं, लखनऊ से शायद, या कहां से आया था। तो वो, उसकी माँ घर में सभी प्रकार की फोटोज होती, ये आई विटनेस है, कहानी नहीं, किधर पड़ी भी नहीं, उसके रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तो बहुत, माँ और बेटा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट पढ़ रहा था, तो घर में माँ सभी प्रकार के भगवान के फोटो लगा, रोज फूल ले आती है, एक एक फोटो पर फूल लगाती है। बेटा समझा माँ क्या कर रही है, इतना समय फूल लगा तो उसको फोटो को क्या पता चले। दो तीन दफा बोला, बेटा आप पढ़ रहे हो, अपना अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। ठीक हो गया। आखिर एक दिन माँ बीमार हो गई, बेड पर। लास्ट अभी पता चल गया, डॉक्टर ने बता दिया, कहा बेटे को, बोला बेटा मेरी एक सेवा करेंगे। माँ इसके लिए तो मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक वचन दे दो, एक सेवा करो मेरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक चाहिए। क्या? जो मैं फोटो को फूल लगाती थी, ये फोटो नहीं है, ये मेरे भगवान, मेरा दिल है, रोज आपको इनको फूल लगाना है। माँ मेरे ये नहीं होता, ये कैसे हो सकता है, क्या ये खेल है, ये मेरे लिए, आपके लिए नहीं। अभी अंतिम समय क्या करे, हाँ जी, तो हो गया, माँ का सब खत्म हो गया, फूल ले आता था, रोज लगाता था। एक बार एक फोटो पर उन्होंने कहा, सत्य साई बाबा का फोटो था, उस पर फूल लगाने गया तो उसको लगा रे सॉफ्ट, जैसे कि जीवित है। अरे व्हाट इज दिस, चमक गया। और उसके बाद वो सत्य साई बाबा ट्रस्ट के अंदर वहां है, कपड़े सब चेंज करके वहां समर्पित था, है ना। कहीं कहीं पर प्रैक्टिकल प्रूफ्स है। तो किसकी श्रद्धा भावना क्या चीज है इधर, तो हमें बहुत अच्छी तरह स्टडी करना। बिल्कुल नहीं मानता था, उसने कहा मैं ऐसा था, आज अभी भी मेरे ख्याल से होगा ट्रस्ट के अंदर, सत्य उधर से संत सम्मेलन था, उसमें अपने स्टेज पर अपना अनुभव बताया। कई बातें हैं, इसलिए हमें अच्छी तरह से स्टडी करना। ब्लाइंड फेथ इतना ही नहीं, फेथ एक है, फेथ इज व्हाट, आपने मान लिया, माँ ने कहा, माँ के नाम से आप कर रहे थे, है ना। तो इसलिए यहां भी कुछ करते समय किसी ने कुछ कहा, फिर भी आप अपने को, क्योंकि हम मालिक हैं, विथ अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपसे प्यार करता हूं, क्यों प्यार कर रहा हूं, प्यार डेंजरस है, लव इज डेंजरस, लेकिन लव इज एक्यूरेट, नॉलेज। भगवान श्री कृष्ण को आप क्यों प्यार कर रहे हो, शिव बाबा को क्यों प्यार कर रहे हो, सब लोग कह रहे हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं।
I know. समझ है, who is he, what is, what power is, what he will going to do, what he, समझने के बाद, with understanding, I like him, I respect him, I follow him, I accept him whatever he is telling. This is love of definition. ये स्मृति में भर देना, ये कन्विंस होना चाहिए. किसी ने कहना चाहिए नहीं मानना, दुनिया में you all these questions, टाटा बिरला वाले कैसे चलते हैं, their lifestyle सोचो, देख लो आप, कभी सुनते हो तो they are detached, करने वाला काम कर रहे हैं, अपने को अटैच नहीं, मेरा मेरा करके नहीं. हम अपने अनुभव बता, व्हेन आई वाज इन बॉम्बे, हम 10 बजे गया, 3 बजे आ गया घर में, आके खाना के रेस्ट किया, बस दोबारा नहीं. और एक दफा गया, 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं, जो काम है एक्यूरेट सा डायरेक्शन देके आ गया, अटैच्ड नहीं है, उसी का चिंतन वी कैरी, है ना, मेरा मेरा वो ले आते चिंता. और एक ही दफा ने रोज एक 15 मिनट, हाफ एन आवर आराम से रात, सब कुछ मोबाइल ये सब कुछ, 2 थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम. हम सब दोनों काम करना चाहते हैं, नहीं, पीसफुली आराम से डायरी पेन लेके बैठो, एक ही महावाक्य नोट कर, सारी मुरली सुनो 15-20 आधा घंटे के अंदर, उसमें सिलेक्ट कर आज मुझे क्या करना है, एक वर्षन नोट कर लो, बस उसको जेब में रख देना, सारा दिन कर्म करते रहो और अपने को बार बार रिमाइंड करते रहना, आई हैव टू डू दिस, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा होमवर्क है, मुझे अपने को एकदम एक्टिव रखने के लिए. सॉल्यूशन, वो अंदर मेमोरी से अगर चीज निकालना चाहते हो, एक काम करो, हर साल में या कभी आपके उनका फोटो है, फोटो रखो, गुरुवार के दिन या कभी भी उनको क्या इच्छा था वैसा खाना बनाओ और भोग लगाओ. मन के अंदर एक इच्छा है, जो श्राद्ध की ये जो परंपरा इसीलिए रहा है कि हमारी मेमोरी को समझाने के लिए, तो बार बार विचार ले आ सकते हो. स्मशान में कौन लेके गया था, आप ही लेके गए थे, और कोई उठा के लेके नहीं गया, आप रख सकते थे नहीं. तो किससे मेरा प्यार था, वो आत्मा, वो अभी भी है, कहीं गया नहीं, उसने दूसरा शरीर लिया. तो आप रोज बाबा को बताओ, शिव बाबा, उस बच्चे को, उसकी बुद्धि में रहेगा, उसको आप इरेज कर, उसको मिटा, उसको कभी याद आएगा, मेरी मम्मी, मेरे, उसको याद आता है, देखो अभी भी हमको स्वप्नों में याद आता है, पास्ट मेमोरीज, तो उसको भी इरेज कर सकते हो. लेकिन इरेज करने वाला कौन है, हमें मिला है. जैसे कोई बीमार है, पता चला, डॉक्टर को बताते ना, डॉक्टर साहब इनको ये बीमारी है, आप इनको दवाई देना या ऑपरेशन करना, यू कैन नॉट डू. श्राद्ध ये वो अलग अलग नाम रूप दिया है, इज अ मीडिएटर, अपने अंदर की बात को खाली करने के लिए. क्या हम कुछ नहीं कर सकते, तो अंदर रख के क्या करेंगे आप, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन रीच, यू कैन कॉल बैक,
नहीं। तो ये कन्विंस के साथ याद रखना, जब भी मन में विचार आया, साल में एक दफा, महीने में एक दफा, जब भी आप समझते याद आता है, चित्र फोटो रखो। उनको क्या अच्छा लगता था, विथ हैप्पीनेस क्या अच्छा लगता था, तो वो बनाओ, भोग लगाओ, और बाबा को, शिव भगवान को बोलो, भगवान इस बेटा आपका, कहाँ भी, मेरा नहीं बोलना, उधर आपका है, जहां भी है उसको ये पहुंचा देना गुरु। ओके, हाउ टू रिमूव द मेमोरीज विथ लव एंड रिस्पेक्ट, विद नॉट विथ सॉरो। सॉरो से नहीं, दुख नहीं। मेरा था, जैसे आपकी लड़की थी, बड़ी होगी, घर में रख लो, शादी करके क्यों भेज रहे हो दूसरों के पास? आप रखो, आप खिला नहीं सकते हो, संभाल नहीं सकते हो, आप ही शादी करके आप ही भेज देते हो उसको, जाओ दूसरों के घर में। आपका बेटा, आप घर में रखो उसको, क्यों नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए बिहार भेजते हो? उधर होटल का खाना पड़ता है, घर में रखो ना। नहीं, हमको बेटा चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, अपने पास घर में रखो, खिलाओ। नौकरी करना, पैसे आपको बेटा नहीं चाहिए, पैसे चाहिए, तब भेज दिया उसको, जाओ नौकरी करो, बाहर का होटल का खाओ, कैसे भी रहो। सोच लो, अगर हमारा बेटा, हमको पैसा नहीं, बेटा चाहिए, घर में रखो, जितना हम जो खा रहे हैं हम आपको भी खिलाएंगे। पैसे चाहिए कि बेटा चाहिए, सोचना, यू हैव टू वर्क ऑन सेल्फ। आई एम राइट, आई मे बी रॉन्ग। सोचना, हम क्यों है, मैं देख रहा संसार में क्या चाहता है, माँ बाप भी, कोई भी पैसे के लिए, हम कहते प्यार है, तो वहां खाना नहीं मिल रहा है, बाहर का खाओ, किसी ने बना हुआ, कल बीमार हो गया, कौन देखता है? पैसे चाहिए, पैसे पहुंचना चाहिए, मेरा बेटा पैसे कमाता है, ये हमने पृष्ठभूमि, इसलिए डिवाइड हुए। पहले देखो, घर में एक साथ सभी रहते थे, इसलिए बहुत रीसेटिंग जरूरी है। ओके, ओम शांति। ज्ञान सुनाने जाओ तो बहुत कुछ है, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप बहन जी को बताओ। जैसे अभी आज प्रश्न आया है ना, तो उसकी क्लैरिटी दिया। तो प्यार हमारा किससे है? वो आत्मा है, कहीं नहीं गया। ये शरीर छोड़, एक कपड़े से दूसरा पहनेगा। आपका आवाज भी जाता है, पहुंचता है। देखो कभी कभी आप भी देखना, कभी शरीर मम्मी ने छोड़ा, पिताजी ने छोड़ा, उनकी याद आती है, तो वाइब्रेशंस आर देयर, दे आर वर्किंग, इंटरलिंक है, बट विथ लव एंड रिस्पेक्ट। मेरा शब्द छोड़, भगवान आपका बच्चा, पोस्टमैन को कहेंगे आप जाके लेटर देंगे? नहीं, पोस्टमैन ये लेटर पोस्ट ऑफिस में डाला, वो पहुंचता है, उधर एड्रेस ठीक लिखा है। तो ऐसे इट इज स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। थिंक पॉजिटिव, रोज याद करो शिव बाबा को, बाबा आपका बेटा जहां भी है उसको सुखी रखना, गिव गुड विशेस, अच्छा सोचो। ओके, ओम शांति। और कुछ है तो बताओ। थैंक शिल्पा यू भाई साहब। ठीक है, संतुष्ट? कितना अच्छा संतुष्ट हो गया सेशन तो हुआ। सब संतुष्ट है। और जैसे आप बता रहे थे कि भावनाएं पहुंचती हैं, तो मैं समझती हूँ यहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं, मैं और सभी भाई बहन, सबके ही दिल में ये प्रश्न थे ही जिनके आपने आज उत्तर दिए हैं। और ये जो क्लैरिफिकेशंस हैं जो आपने आज दी है, ये हर एक के दिल में कहीं ना कहीं ये बातों के डाउट थे। तो जैसे आपने आज एफर्ट पर जोर दिया, और वो भी सिस्टमैटिक एफर्ट, है ना, ये भी नहीं कि एफर्ट है पर वो ऐसे इनकंसिस्टेंट या अनसिस्टमैटिक एफर्ट नहीं। जो बाबा कहता विधि से, विधिवत पुरुषार्थ का जो महत्व है, ये था बेंगलुरु में, कहीं जा रहा था, तो रात को एक जगह हॉल्ट करना पड़ा। तो एक सेंटर वालों को पता चला कि आप रात को इधर है। उस दिन राखी का प्रोग्राम था, तो हमको लगा था हम रात तक पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ, हॉल्ट करना। तो एक सेंटर वालों ने हमको रात को बुला लिया, लेके गए, भाई जी आप आए। तो वहां क्लास करके मैं आ रहा था, रास्ते में बहुत दोनों तरफ सब भरे हुए थे, लेट हो गया था। एक माता जैसे आंख लाले लाल पीले खड़ी होगी सामने आके,
काली जैसे एकदम। भाई जी मेरे बेटी ने कल सुसाइड किया, मैं क्या करूं? हमने कहा अभी आपको ला के दे दूं, आपके बेटी को संभालेंगे आप? वो तो चली गई। कहाँ चली गई? वो तो है, अभी ले आता हूं मैं। आपको आपकी बेटी ला के दे दूं तो आप संभालेंगी? चुप। जो रोने का था एकदम चेहरा चकित हो गया। मैं ला के देता हूं अभी आपको, आप संभालेंगी? नहीं, वो तो शरीर, कौन शरीर छोड़ के गया? वो तो है। आप कौन? आत्मा गया ना, जानते हो ना आत्मा, वो जहां गई वो तो अच्छा है। तो उधर आपकी नहीं, भगवान की बच्ची है। तो आप मन में ये सोचो, शिव भगवान, शिव बाबा इस बच्चे को अच्छे कपड़े देना, अच्छे खाना देना, अच्छे संभाल करना। 1 मिनट के अंदर चेहरा चेंज हो गया। इट इज डन, अननोन, सडनली। कितना 20-30 इयर्स बिफोर ऐसी परिस्थिति अचानक आती है, तो प्रिपेयर चाहिए। तो क्या करें? हमने कहा आपकी बेटी का अभी ला के देता आपको। आप समझ, तो रियलाइज कराना पड़ता है। मेरी बेटी को, ये शंकराचार्य की बात थी। शंकर माँ को कहा उसने, मैं चाहिए, ये ले लो शरीर आपका माँ को। तब माँ को समझ में आया शरीर और आत्मा। शंकराचार्य ने कहा आपका बेटा, आप शरीर ले लो, मैं जा रहा हूं, मुझे बुला रहा है मेरा बाप, मैं भगवान के पास जाता हूँ, आपका शरीर है, आपने खिलाया पिलाया, ले लो। तब माँ को समझ में आया ये शरीर नहीं, ये। तब कहा, तब संन्यास लेने के लिए छुट्टी दिया। नहीं तो कोई, सब लोगों का शरीर, बॉडी कॉन्शियस। क्यों? कोई गलत नहीं किसी का, नॉलेज इन लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये कूट के भरना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरे धीरे पढ़ाते चलो, एकदम नहीं होगा। अपने को समझाते। इसलिए कहा कि बहुत ज्ञानी जीवन ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव थॉट, रोज एक ही ले और कन्विंस करो। ओके, थैंक यू। ओम शांति। शांति भाई साहब, बहुत सुंदर। सभी के सभी डाउट्स भी मैं समझती हूँ खत्म हुए, और सभी प्रसन्न चित्त बैठे हैं, इसीलिए कोई प्रश्न भी नहीं आ रहे हैं, और बहुत फूड फॉर थॉट मिला है। तो अगली बार जब तक आपसे मिलते हैं तब तक इन बातों पर विचार करते रहेंगे, और मैं समझती हूँ जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। सभी ओके, एक थैंक हाथ यू। की एक हाथ से वेव करके विदाई देंगे भाई साहब को। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। ओम थैंक यू। शांति। ओम